नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CG वैकेंसी हब में। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल में आने वाली सभी प्रकार की जानकारी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत होने वाली भर्ती के बारे में। तो इसके लिए जो संशोधित विज्ञापन सूचना जारी किया गया है, तो इसके लिए जो योग्यताधारी इच्छुक अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें 12/4/2022 से 26/4/2022 शाम 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके लिए स्टाफ नर्स SNCU के लिए टोटल 408 पदों पर भर्ती होने, और इसी तरह स्टाफ नर्स NBSU के 404 पदों पर भर्ती होने, और सचिवीय सहायक इसके लिए 14 पदों पर भर्ती होने। आगे इसके लिए बलौदाबाजार, बालोद, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा, जसपुर, कांकेर, कवर्धा, कोंडागांव, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सुकमा, सूरजपुर और सरगुजा, इन सभी जगह भर्तियां होनी है। टोटल 28 जिलों में पूरा भर्ती होनी है। तो इसके लिए देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। तो इसके लिए जो स्टाफ नर्स SNCU के लिए BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग उत्तीर्ण के साथ पद से संबंधित 2 वर्ष का कार्य अनुभव, अथवा GNM उत्तीर्ण के साथ पद के संबंधित 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। साथ ही नर्सिंग काउंसलिंग में जीवित पंजीयन होना चाहिए। और नीचे दिया गया है कि शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में SNCU में पूर्वरत कार्यरत अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिया जाएगा, और इसके लिए जो सैलरी दी जाएगी वो 16,000 रुपये दी जाएगी। इसी तरह स्टाफ नर्स SNBU, इसके लिए भी जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी उसी प्रकार से रहेगी। और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में SNCU या NBSU में पूर्व में कार्यरत होना जरूरी है, प्राथमिकता दिया जाएगा। इसी तरह सचिवीय सहायक के लिए BE कंप्यूटर साइंस या BSc कंप्यूटर साइंस या BCA अथवा किसी भी विश्व विषय में स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। और कंप्यूटर दक्षता से संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी, जो कि 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के SNCU या NBSU में पूर्व में कार्यरत अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके लिए जो सैलरी दी जाएगी वो 13,600 रुपये दी जाएगी। इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी जानते हैं। तो इसके लिए आयु सीमा 1 जनवरी 2022 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। आगे इसके आवेदन शुल्क के बारे में बात करते हैं। तो आवेदन शुल्क जो विकलांग कोटा से है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए 100 रुपये, और अनन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये दिया जाएगा। इसी तरह जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए 300 रुपये दिया जाएगा। जो है संबंधित जिले के रिक्त पदों में पूर्ति होती उसी जिले के मूल निवासियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। संबंधित जिले के पात्र अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में संभाग के अंतर्गत अन्य जिले के पात्र अभ्यर्थी को द्वितीय प्राथमिकता दिया जाएगा। और यदि संभाग में भी पात्र अभ्यर्थी न पाए जाने तो रिक्त पदों की पूर्ति छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से की जाएगी। और इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा तो देखते हैं। तो 10वीं की परीक्षा का अंक सूची, जन्म प्रमाण पत्र, स्नातक, अन्य शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंक सूची, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, DEO पद पर आवेदित अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। संबंधित डिग्री सर्टिफिकेट, संबंधित काउंसिल, रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ का मूल पहचान पत्र भी प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। इसी तरह जो स्थायी जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, और पहचान पत्र के रूप में आपको आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पता और फोटो हो, संलग्न करना होगा। इसी तरह अनुभव प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, और वर्तमान का रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो 1 नग, और अन्य संबंधित दस्तावेज यदि लागू हो तो आपको संलग्न करना होगा। और जो स्टाफ नर्स के चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता का 85% दिया जाएगा और अनुभव का
15 अंक जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत किए हो, या फिर 10 अंक दिया जाएगा। यदि आप अन्य अभ्यर्थी हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के लिए 2-2 अंक दिया जाएगा। और जो यदि आप कोविड के समय 6 माह शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में आपने सेवा दी है तो उसमें आपको 10 अंक बोनस दिया गया। और नीचे दिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा यदि बिंदु अ, ब, स तीनों में से 2 अथवा अधिक अनुभव प्रस्तुत किया जाता है तो उसे दोनों अथवा तीनों में से जिसका अंक अधिक हो केवल एक का ही लाभ दिया जाएगा। आगे और इसमें दिया गया है कि शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में SNCU या NBSU में पूर्व में कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रथम प्राथमिकता दिया जाएगा। और जो सचिवीय सहायक के पद है उसमें शैक्षणिक योग्यता का जो रहेगा वो 65%, फिर अनुभव और बोनस का 10 से 15 अंक दिया जाएगा। इसमें भी दिया गया है कि अब बस तीनों में से कोई दोनों अथवा तीनों में से केवल एक को लाभ दिया जाएगा। और जो इसका अंतिम जो चयन सूची किस प्रकार से रहेगी सचिवीय सहायक पद के लिए, तो इसमें शैक्षणिक योग्यता का 65%, अनुभव का 10 से 15 अंक और इसमें कौशल परीक्षा का 20 अंक। इसी तरह से अंतिम मेरिट सूची बनाई जाएगी। और इसमें दिया गया है कि कौशल परीक्षा में कुल अंकों का 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।